इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंग कथाएं हैं वे ही इस जगत में तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही मानिए जो प्रेम पूर्वक रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। जो अति दुष्ट और विषय है वे आगे बागुले और कभी जो इस सरोवर के समीप न है जो यह जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये से घोंघे मेढक और सेवाए के समान विषय रस के नाना कथाएं नहीं। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। घोर कुसंगी ही भयानक बुरा रास्ते। इस कुसंगियों के वचन और बाघ सिंह और सांप है। हर के काम काज गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल है। अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान है बहुत से कीहड़ बन है। नाना प्रकार के कुर्ता कहीं भयानक नदियां हैं। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों के साथ नहीं है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं, उसके लिए मानस अत्यंत अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई इस मनुष्य कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि इसे देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर में कभी नहीं छोड़ते। भाई जो इस सरोवर में स्नान करता है वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसा मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसे गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है। प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। इससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह चली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मंत्री मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर ही कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, जो कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभाएं सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति सुहावनी सरयू राम भक्ति गंगा जी में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी की युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी के धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाले तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच में इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी शिव जी के विवाह की बारात इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म आनंद बधाई इस नदी के भावर तरंगी की मनोहरता है। चारों भाइयों जो बाल चरित है वे इस में खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। श्री राम महाराज श्री दशरथ तथा उनके रानियां कुटुंबियों के सत्संग पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न इस नदी के नावे हैं, उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होते हैं वह इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहे हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और
श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है। इसका था नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाले। इसके कहने और सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते वे इस पुण्य आत्मा पुरुष जो प्रसन्न मन से इस नदी को नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साथ सजाए गए वही मानो पर्वत के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कैकेयी की बुद्धि इस नदी में काई है। इसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। संपूर्ण अग्नित उत्पातों के शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को वर्णन है। इस नदी के जलचर का कीचड़ है और बगुले कौवे हैं। यह कृति रूपी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय पर परम सुहावनी है, अत्यंत पवित्र। इसमें शिव पार्वती के विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन है। आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत। श्री राम जी का वनगमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु और देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुंदर विनम्रता और बड़ाई है वही इस निर्मल सुख देने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा वह इस जल का निर्मल अनुपम गुण है। श्री भरत जी स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा ही एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाई पर इसका जलती ही मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन को मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनमें से होने वाले ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोष को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद मोह नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोए वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे जीव भी दुखी होते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने को मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास का सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों से मिलन सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि आश्रम बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र के चरणों में अत्यंत प्रेम है। तपस्वी निर्गृहित चित जितेंद्रिय दया के निधान परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों की पूजा करते हैं। अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय है, श्रेष्ठ मुनियों के मन को बहाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उस ऋषि मुनि का समाज वहां जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हुए परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा निरूपण, धर्म का विज्ञान, तत्वों के विवाह का वर्णन तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। हर साल वहां इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनि गण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाए। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उसको संदेह को कहते हैं मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए नहीं कि आप न समझे मेरी परीक्षा ले रहे, लाज इसलिए नहीं कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं
कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी यहाँ बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, यह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इससे उनका परमा पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य धाम हैं और सबको जानते हैं, ज्ञान विज्ञान कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारे चतुराई में जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, जिसे तुम ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुने। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट करने वाले भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे है मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके पास जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उसे अधिकारी मानकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी का साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी के हृदय में विचार जा रहे थे कि भगवान के दर्शन से मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनका नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु का मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़े पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण छल के साथ सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आ गए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। श्री रघुनाथ जी के मनुष्य का भांति वीरा से व्याकुल है और दोनों भाई मन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिसके कभी कोई संयोग वियोग नहीं। उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया।
श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बड़े भारी आनंद उत्पन्न हो गया। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद घन की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव